हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट, उसका सेकंड लेक्चर होने वाला है। जो हमारा जो डिटर्मिनेंट का है वो सेकंड लेक्चर होने वाला है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर फर्स्ट लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि उस लेक्चर में आपको फुल डिटेल से साल्ट के बारे में पूरा डिटेल से समझाया गया है। तो आप उस लेक्चर को मिस ना करें, पहले उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखें। और ये एक अप्लाइड मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपका ये सेकंड लेक्चर है। इसमें आपको जो टॉपिक में आज जो डिस्कशन करने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा बिना प्रसार किए साड़िक को कैसे हल करें। बिना प्रसार, बिना एक्सपेंशन किए साड़िक को कैसे हल करें। तो आप हल करें, आपके इसको पहले पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ रूल्स हैं वो आपको जानना अति आवश्यक होगा। तो आप इसके रूल्स देख लें, जैसे कि मैं आपको बुक में दिखा रहा हूँ। आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी सेंड कर दूँगा। आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि आपके डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या प्रॉपर्टीज़ कह रही हैं। ठीक, आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही है, वो है किसी साड़े की प्रत्येक पंक्ति, मतलब पंक्ति को इंग्लिश में रो कहते हैं, को स्तंभ, पंक्ति को स्तंभ में तथा प्रत्येक स्तंभ को पंक्ति में बदलने से साड़िक के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए, मैं आपको इसके पूरा डिस्कशन करूंगा, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, फिर सेकंड पॉइंट के ऊपर, फिर थर्ड पॉइंट के ऊपर, फिर फोर्थ पॉइंट के ऊपर। तो आप बने रहिए वीडियो में एंड तक। वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझा कर ही मैं दम लूँगा। ठीक है, जैसे आपको एक ये साड़िक दिया गया है, उसके अवयव हैं A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर हम इसके जो कि हमारी ये पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति हैं, क्या पंक्ति हैं, 1 2 3। ठीक है, और कॉलम हमारे ये खड़े हुए कॉलम होते हैं, ये आपको परिचित होना चाहिए। तो हमारी RC मतलब कॉलम तो ये कितने का है, 3/3 का है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। 3 ही कॉलम है, 3 ही पंक्ति हैं, 3 ही कॉलम है। तो आपको क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल जो कहता है वो हमारा फर्स्ट ए नाम देते हैं। ये कहता है कि अगर आप पंक्ति को कॉलम बना दें और कॉलम को पंक्ति बना दें, सभी पंक्ति को कॉलम बना दें और सभी कॉलम को पंक्ति बना दें, तो साड़िक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए, जैसे आप करिए, पहली पंक्ति को कॉलम बनाइए और पहले कॉलम को पंक्ति बनाइए। तो आपने ये पंक्ति को पहले लेते हैं, पंक्ति को A1, ये पंक्ति है B1, ये पंक्ति है C1। ठीक है, अब आप रो को, ये रो है आपका, ये रो है ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पंक्ति बनाएंगे, A2 A3। ठीक है, ये बन गया। अब आप ये वाला लोगे सेकंड, तो सेकंड जब लोगे आप, सेकंड लोगे ये, इसको, इस पंक्ति को कॉलम बनाओगे तो आप क्या करोगे आप, ये आप पंक्ति को कॉलम बनाओ। ठीक है, अब इस पंक्ति को कॉलम बनाएंगे, कॉलम। तो आपका A2 जी आ गया, B2 ये आपका B2 आ गया, और C3 है, C2 ये आ गया। अब आप कॉलम है, कॉलम कौन सा है हमारा, कॉलम ये है। ठीक है, कॉलम, ये कॉलम को आपने पंक्ति बना दिया। ठीक है, अब ये इस वाली पंक्ति को कॉलम बनाओ। ठीक, क्योंकि अब कॉलम बनाएंगे पंक्ति को, तो A3 ये आ गया हमारा, B3 ये आपका ये आ गया ऑलरेडी, और C3 आपका ये आ गया। ठीक है, तो आपने नोटिस किया कि हमने पंक्ति को, सभी पंक्तियों को कॉलम बना दिया, तो भी फिर भी एक भी अवयव इधर उधर नहीं हुआ, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः हमारा फर्स्ट रूल सिद्ध होता है। ठीक है, इस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व होगा, मतलब क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हेल्पफुल। ठीक,
अब हम सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल हमारा है, सेकंड रूल क्या कह रहा है हमारा, देखिए, यदि किसी साड़े की दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो साड़े के संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन मतलब प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, देखिए, आप इसको ऐसे, आपको किताब की भाषा में, किताब में सब कुछ दिया रहता है, आपको बगैर टीचर की हेल्प से आपको खुद समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो में एंड तक जरूर देखें। अगर एंड तक नहीं बात करोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और बाद में यही कहोगे कुछ नहीं जानता, ऐसे ही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक तो जरूर देखें, तब आप नोटिस करें कि हमने इस वीडियो से क्या सीखा। ठीक है, तो आपको मैं सेकंड रूल है वो आपको मैं पूरा समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, आप जैसे कह रहा है हमारा, अब ये हमारा बी है, बी। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम लेते हैं, ये क्वेश्चन ही बना लिया हमने। ठीक है, इसी क्वेश्चन से मैं आपको सभी कुछ डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, जो अगर हम किसी भी पंक्ति को या किसी भी कॉलम को आपस में इधर उधर कर दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका चिन्ह प्रॉपर्टी होती है वो प्लस की होगी या माइनस की हो जाएगी, और माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। वो भी कैसे, जब आप प्रसार करोगे तब उसका मान में परिवर्तन होगा। जब इस पूरे साड़े का प्रसार करोगे तब उसका प्रसार हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया, प्रसार कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो जाकर जरूर से जरूर देखें। ठीक है, तो हमने अब देखा, हम यहाँ पर सेकंड रूल अपनाने जा रहे हैं, जो रूल नंबर है हमारा, रूल नंबर सेकंड। ठीक है, रूल नंबर जो है हमारा सेकंड। ठीक, सेकंड क्या कह रहा था कि हम किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम को आपस में बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके चिन्ह प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो देखिए, हम इस पंक्ति को इधर कर रहे हैं और इस कॉलम को इधर कर रहे हैं, कॉलम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉलम को इधर कर रहे हैं, इस कॉलम को इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो A2 हमने इधर कर दिया, B2 और C2। ठीक है, और A1, B1 और C1, और A3, B3, C3। अब हम इसको अगर हल करेंगे, इसको अलग हल करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो आपका इसका मान अगर पॉजिटिव में निकल कर आता है तो इसका मान निगेटिव में निकल कर आएगा। ये श्योर है, ये श्योर है। अगर आप इनकी जगह पे अभी अब लोगोगे 3, 4, 5, 6 जो भी लोगे, तब प्रसार करके हल करके देखोगे तो आपका ये मान तो एक ही निकल कर आएगा। जैसे आपका इसका 24 निकल कर आया पॉजिटिव के, तो आपका इसके माइनस के 24 निकल कर आएगा। ये आपका 100% श्योर है। ये आपका सेकंड रूल हो गया। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल हमारा क्या कह रहा है, थर्ड रूल है हमारा, जो देखिएगा आप, थर्ड रूल है वो क्या कह रहा है, जैसे जी रहा हमारा थर्ड रूल, यदि किसी साड़े की कोई भी दो पंक्तियाँ या कोई भी दो स्तंभ समान हों तो साड़े का मान 0 होता है। ये तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप एक बात नोटिस कीजिए, जैसे अगर हमने ये साड़े ले लिया, ये साड़े सेकंड रूल नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड। ठीक है, कौन सा है, थर्ड। ठीक, अब हम इसमें देखिए, इसमें A1, A2, A3, A1, A2, A3, B1, B2, B3। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, हमारा रूल क्या कह रहा था, अगर यदि किसी भी कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में समान हों तो उस साड़े का मान क्या होता है, 0। ठीक है, ये आपका तीसरा रूल हो गया। जैसे A1, A2, A3, A1, A2, A3, इसकी क्या है, दो हमारे क्या हैं, जो स्तंभ हैं, दो स्तंभ हैं या दो कॉलम हैं, वो हमारे क्या हैं, समान हैं। क्या हैं, समान हैं, इंडेंटिकल हैं। ठीक है, इंडेंटिकल हैं, या कह सकते हो आप सिमिलरली हैं। ठीक, तो आप ये इससे आपको 3 रूल कन्फर्म होते हैं। मैंने आपको डिटेल में पूरे 3 रूल बता दिए। अब आपका लास्ट रूल है गया है, वो है आपका, यदि किसी, देखो, यदि किसी साड़े की
किसी साड़िक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाए तो साड़िक का मान उतने ही गुणा हो जाएगा जितना निश्चित संख्या से इस पंक्ति या स्तंभ के अवयव में गुणा किया जाए। ठीक है, तो आपको क्या है, आपको मैं समझा दूं आपको। ठीक है, मैं समझाने के लिए बैठा हूं। ठीक है, तो आपको मैं समझा दूं। जैसे आपने गुणा किया, जैसे आप ले लीजिए आपकी पंक्ति, जैसे क्वेश्चन है आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, तो आपने अगर इस साड़िक में K से गुणा कर दिया तो इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो आपका K डेल्टा, मतलब डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं साड़िक को, डेल्टा निकल कर आएगा। ठीक है, उतने ही गुना हो जाएगा जितना आप साड़िक में गुणा कर रहे हो। आपका ये रूल हो गया लास्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसा कि आपको मैं लेक्चर प्रोवाइड कराऊँ तो आप उस लेक्चर को आप ज़रूर से टाइम से देख पाएँ। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जैसा कि आपको न्यू अपडेट देता रहूँगा वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर मिलती रहे, और आपको इम्पोर्टेंट फार्मूलाज और एंड रूल्स आपको व्हाट्सअप ग्रुप पर डालता रहूँगा। तो इसलिए आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन। सॉरी, आपका एक लास्ट जो रूल है वो आपका रह गया, वो भी इम्पोर्टेंट रूल है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। जैसे कि आपको अगर कोई साड़िक दे रहा है, जैसे आप A1 + B1 A2 + B2 A3 + B3, ठीक है, C1 C2 C3 D1 D2 D3, जैसे आपको ये साड़िक दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस साड़िक में आपको कह रहा है कि यदि किसी साड़िक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक अवयवों का योग, मतलब अवयवों का योग, जी योग हो रहा है, या अंतर मतलब घटाना होता है, योग मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, तो उस साड़िक को उसी क्रम के 2 या 2 से साड़िक का योगफल या अंतर में लिख सकते हैं। जैसे ये साड़िक है तो आप क्या करोगे, इसको 2 साड़िकों में विभाजित कर सकते हो। कैसे कि A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3, ठीक है, प्लस B1 B2 B3 C1 C2 C3 और D1 D2 D3, ऐसे करके आप विभाजित कर सकते हो। तो ये रहे आपके सभी रूल्स। अब आपको क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको क्वेश्चन 100% मैं कह रहा हूँ, ये रूल आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन 100% आपको समझ में आएंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये रहा आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, बन x बाई जेड, y प्लस जेड, x प्लस जेड, x प्लस वाई का मान बिना प्रसार किए ज्ञात करो। यही मैंने आपको टॉपिक पर जब टॉपिक लिखा था उस पर लिखा था बिना प्रसार किए हम साड़िक को कैसे हल करें। तो देखिए अब आपको इसमें रूल्स आपके अप्लाई होंगे। वो रूल्स कैसे अप्लाई होंगे, वो अटक के रूल अप्लाई नहीं होंगे, आपको पहचानना पड़ेगा, आपको रूल याद करने पड़ेंगे। तो आप देखिए ऐसे आप नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन में क्या है। देखिए ये आपका पंक्ति है, हम इसको प्रसार नहीं करेंगे, सिर्फ हल करेंगे। तो अगर हम C1 C2 है हमारा, C3 ये है, C1 ये है, ये हमारा कॉलम है, जी वाले ये कॉलम है, ये हमारी पंक्ति हैं, R1 ये R2 ये
3। ये हमारी क्या है, पंक्ति है, ये हमारे कॉलम है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है ना। अगर नहीं दिखाई दे तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो में अपना ये सुधार ज़रूर करूं। और वीडियो में कहीं भी गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। ओके, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, हम कर रहे हैं इसमें C2 के सापेक्ष C2 प्लस C3 को अगर जोड़ दें तो आपका क्या प्राप्त होगा वो देखिए। जैसे x इसमें YZ है, तो इसको जोड़ देंगे तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, C2 के, तो C2 में ही जुड़ेगा और सभी एक से ही रहेंगे। तो आप ये और ये एक तार लिख लीजिए। अब किस में जोड़ रहे हैं, C2 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो C2 में ही जुड़ेगा x YZ प्लस Z, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे स्पेस कम हो गया, ठीक है, लकीर यहाँ पर खींच देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगा दें। और आपका ये क्या हो गया, y प्लस x प्लस Z, ये क्या हो गया आपका z प्लस x प्लस y, ठीक है। आपका ये C3 था, वो वैसा का वैसा ही फिर दोबारा लिख देंगे, ठीक है, z, ठीक, x प्लस z, x प्लस y, ठीक। अब आप एक बात नोटिस कीजिए कि इसमें x y x z कोई डबल तो नहीं है, कोई तो नहीं है, ठीक है, x z प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, आप इसमें से ये सभी आप क्या करना, यहाँ पर लगोगे C2 में से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ, ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, पता है, इसको कॉमन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, कॉमन, उभयनिष्ठ लेने पर, ठीक है, उभयनिष्ठ लेने पर। तो आप इसको उभयनिष्ठ जब ले लोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड किस में से ले रहे हैं, C2 में थे, ठीक, बन ये तो आपका ऐसा ही रहेगा। जब इसमें से कॉमन ले लिया x प्लस वाई तो बन बचा, इसमें से x प्लस वाई बन बचा, इसमें से x प्लस वाई बन बचा, ठीक है। और ये y प्लस जेड और x प्लस जेड और x प्लस वाई, ये आपका ये रहा, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन रहा। अब आप क्या करोगे, देखोगे अब इसमें रूल अप्लाई होगा, रूल अप्लाई होगा वो देखिए, आपको नोटिस दिमाग में ही करना है। आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ, बताइए। तो आप देखिए रूल नंबर तीसरा देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ रूल नंबर तीसरा क्या था। रूल नंबर हमारा तीसरा क्या था, रूल नंबर हमारा तीसरा था कि किसी भी साड़िक की 2 पंक्ति या 2 कॉलम समान हो तो उसका मान 0 होता है। वही इसमें हो गया, क्या हो गया कि हमारी क्या है, कोई भी 2 पंक्ति या 2 कॉलम, मतलब इसमें 2 कॉलम हमारे C1 C2 क्या है समान, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 इजकल टू C2, ठीक है। तो साड़िक के आपको ये लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। साड़िक के गुणधर्म से इसका मान 0 होगा, ठीक है, किसका, पूरे साड़िक का। तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड गुणा साड़िक का मान 0 हो गया, तो आपका पूरे का मान 0 हो गया। अब आप बताइए इसमें कहीं प्रसार हुआ, नहीं हुआ ना, सिर्फ रूल ही अप्लाई हुआ और आपका सेपरेट कर लिया। तो आपको ये माइंड में ही सेटअप करना है, ये पैटर्न माइंड में ही बनाना है। तो आप जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अभ्यास होगा। करते अभ्यास के कहते हैं ना, वो मुझे ध्यान नहीं है, करते अभ्यास के कैसे कहते हैं वो आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में अब एक और आपकी स्क्रीन पर, ठीक है।
अगर आपको आपका ये क्वेश्चन है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आपको कहेगा सिद्ध करो कि ये दिया गया इक्वल टू, आपको ये सिद्ध करके लाना है। तो आपको पहले जितना हो सके उतना आपको प्रसार नहीं करना है, जब हल ना हो तब प्रसार एंड में जा कर के ऑपरेशन लगा देना है। पहले आप क्या करोगे, इसको हल करोगे तो आप क्या करोगे, LHS लोगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS लोगे आप, तो आप इसका ये भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है, ये आपको BTUP 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। उदाहरण नंबर आपका ये है 8, उदाहरण नंबर 8 है ये आपका, ठीक है। तो आप उदाहरण में आपको समझ में नहीं आएगा, मैंने ये भी बात पहले भी बोल दिया और अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको 2 आंसर सिद्ध करके लाएगा, ठीक है, मैं आपको वो 2 आंसर सिद्ध करके बताऊंगा, ठीक है। ये भी आएगा और आपको एंड में ये भी क्वेश्चन में आपको ABC और कोष्टक में 1 + 1/A + 1/B + 1/C, ठीक है, ये सिद्ध करके लाना होगा ये भी, तो आपको दोनों में बताऊँगा, ठीक है। तो आपने ये ले लिया बायां पक्ष, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप नोटिस करना है, ये आपको ही सोचना है कि इसको हम कितना इतना सरल करें कि हमसे आसानी से सॉल्व हो जाए। आपको सरल बनाना है क्वेश्चन को, क्या बनाना है, सरल बनाना है, ठीक है। तो आप करोगे, अगर हमको ये 1 काटना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, C2 कॉमन लगाइए, C2 के सापेक्ष C2 - C1, ठीक है, तथा इसी में लगा दे रहे हैं, ठीक है, C3 के सापेक्ष C3 - C1, ये आपका ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन कहते हैं इसको, ऑपरेशन लगाइए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे आप देखिए, आप हल करो, मैं ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, और आपको अगर समझ में और क्वेश्चन ना आए तो आप पर्सनली व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आपको उससे बहुत ही लाभ होगा और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड फार्मूलाज उस ग्रुप पर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको हल करोगे, ठीक है, पहले लगाओगे आप इसको, ठीक है, क्या करोगे, C2 को लगाओ, C2 के सापेक्ष, जब C2 में से C1 को घटाएंगे तो इसको आप देखिए, इसको इसमें से घटाइए, 1 में से किसको घटाना, 1 + A को, तो क्या बचेगा, -A बचेगा। तो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, तो -A यहाँ पर आएगा, आपका जे ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आप और इसमें से किसमें से 1 + B में से -1 को घटाओगे तो आपका पॉजिटिव का B बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर करोगे तो आपको क्या बचेगा, 0, ठीक है, क्या बचा, 0, और ये आपका 1 अब आपका C3 में से C1 को घटाओगे तो C3 में से C1 को घटाएंगे तो C3 कहाँ है, C3 में से 1 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, ये -A बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहाँ घटाओगे तो आपका 0 बचेगा, C3 में से C1 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, पॉजिटिव का C बचेगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि ये आगे हल हो रहा है, अब आगे हल नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, प्रसार कर दोगे। तो कैसे करोगे प्रसार, तो आप करिएगा, जिधर से 0 ज़्यादा हो उधर से कर दीजिए, ठीक है, किससे, इधर से 0, तो हम करेंगे, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर दे रहे हैं, R1 के सापेक्ष, फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप प्रसार करना जानते होंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, करोगे आप तो आपका ये R1 के सापेक्ष करेंगे तो इसका ये कॉलम दबकेगा, इसका ये कॉलम दबकेगा, तो आपका बचेगा 1 + B, आपका साढ़े छोटा बनेगा, तो आपका B 0 0 C
ये बनेगा। अब आप इसको लोगे तो ये माइनस का है ऑलरेडी आपका, ये पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है। आपने अगर फर्स्ट लेक्चर देखा हो तो मैं आपको दावा करता हूँ आपको समझ में आता रहेगा। अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये माइनस ए, ठीक है, ये माइनस कहाँ से आ गया आपको फर्स्ट लेक्चर देखिए उसमें से पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ये डबकाओगे, इसका कॉलम रो डबकाओगे तो आपका क्या बचेगा 1 1 0 C 1 1 0 C। अब इसमें से यहाँ पॉजिटिव आएगा माइनस, ये पॉजिटिव कहाँ से आ गया वो आपको पता होगा, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो कहाँ से आ गया वो आपको पता होगा, ठीक है। आप फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार फर्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा, ठीक है। अब इसको डबकाओगे और इसको डबकाओगे तो आपका बचेगा 1 1 B 0, ठीक है। अब इसका प्रसार कर दीजिए तो आपका 1 + B और ये आपका करोगे तो VC -0 प्लस AC -0 माइनस A क्या करोगे ये 0 -B, ठीक है। आप क्या करोगे, आप अंदर प्रसार करोगे तो क्या होगा 1 + B और ये BC गुणा में प्लस AC, ठीक है, माइनस अंदर गुणा करेंगे 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस, जी प्लस होगा AB, ठीक है। आपको समझ आना चाहिए, ठीक। अब आप क्या करोगे आप इसमें अंदर गुणा करोगे तो ABC, इसमें प्लस अंदर B²C, ठीक। सॉरी रुकिएगा, ये ए है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका BC और यहाँ पर आएगा AB, क्योंकि ए था ना यहाँ पे, ये ए है यहाँ पर, ठीक है। सॉरी आपको गलती होगी, ठीक है, ABC जी गलत, ठीक, प्लस AC प्लस AB। आपका फाइनल आंसर ABC प्लस AB प्लस BC प्लस CA, ये आपका एक आंसर निकल कर आ गया। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपका ये लास्ट जो रह गया है वो आपको कैसे निकालेंगे वो अब देखिएगा, ठीक है। देखिएगा आप देखिए, जिसमें हमको कॉमन नहीं मिलता है उसमें ज़बरदस्ती कॉमन लेते हैं तो उसका भाग लग जाता है। अगर इसमें से ABC अगर कॉमन लें तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर तो बाहर आ गया पूरा। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर AB बाहर आ गए, AB तो उसका क्या करेंगे भाग लग जाएगा, क्या लग जाएगा भाग AB, और इसमें से ABC का भाग लग गया प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा BC अपॉन ABC का भाग, यहाँ पर कॉमन नहीं मिलता है वहाँ पर भाग लग जाता है CA ABC, ठीक, ये आपका भाग लग गया, ठीक। अब आप इसको सॉल्व करोगे B, ठीक, 1 प्लस B से B कैंसिल तो बचा क्या यहाँ पर 1 अपॉन C प्लस यहाँ पर C ये इससे कटा तो 1 अपॉन C A, और यहाँ पर C ये कैंसिल हो गया 1 अपॉन B। तो आपको सेपरेट करोगे ABC 1 प्लस 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B प्लस 1 अपॉन C, तो आपका ये भी फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो यहाँ पर कर देंगे RHS, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को करें लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज ग्रुप एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन हो जाएं, जैसे कि आपको न्यू अपडेट उस ग्रुप पर मिलती रहे। ओके, धन्यवाद फॉर माय वाचिंग वीडियो।